आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग किडनी की समस्या से ज़्यादा परेशान हैं। वॉकआउट हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? काफ़ी विशेषज्ञ हैं इस मामले में, काफ़ी उपचार कर चुके हैं। क्या मीडिया के माध्यम से एक संदेश क्या देना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल बसीन है और मैं एक किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ एट वोकहार्ट हॉस्पिटल। मैं आज आप लोग को ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में बताऊँगा। क्या होती है ग्लोमेरुलर डिजीज़? तो हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो उसका फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, और इस नेफ्रॉन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस बेसिकली एक ब्लड वेसल्स का एक फ़िल्टर होता है, और एक फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर अच्छी चीज़ें रिटेन करता है और जो बुरी चीज़ें होती है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जब ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है उसको हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ बोला करते हैं। क्या कारण होते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ के? पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ कोई भी एज में हो सकता है, या तो वो बचपन में हो सकता है, मिडिल एज में, या तो एल्डरली एज में भी होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन होता है ये ऑटो इम्यून कारणों के कारण होता है, जैसे लूपस बीमारी है, IgA वास्कुलाइटिस बीमारी होती है। ये इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। बहुत सारे कैंसर्स के कारण भी होता है। और आपको ये पता है कि डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़। इसके क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत बार ग्लोमेरुलर डिजीज़ असिम्टोमेटिक, मतलब पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होता और एक रूटीन टेस्टिंग पे पता करते हैं। क्या डिटेक्ट होता है? जैसे पेशेंट्स आते हैं, वो रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उन देखते हैं कि उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे उनके पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के आजू बाजू सूजन होती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता है, और उनके टेस्टिंग पे हम देखते हैं कि उनको प्रोटीन लीक हो जा रहा है, उनका कभी कभी क्रिएटिन वर्सन होने लग जाता है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर ये ट्रीट नहीं किया जाए तो ग्रेजुअली किडनी फंक्शन वर्सन हो सकता है, आपको डायलिसिस की नीड पड़ सकती है, पेशेंट्स को इन्फेक्शंस का रिस्क होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क होता है, शरीर में क्लॉट भरने का रिस्क होता है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ को किस तरह डायग्नोज किया जाता है? सबसे पहले हम पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में देखते हैं उनका एल्ब्यूमिन लेवल कम हो गया होता है, क्रिएटिन लेवल बढ़ गया होता है। बहुत सारे अनेक सीरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे ANA, C3, एंका, जिसके कारण हमें पता चलता है कि पेशेंट को ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो सकती है। उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन में हम उनका देखते हैं कि ब्लड लीकेज हो रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, यूरिन में कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है उसका हम क्वान्टिफिकेशन करते हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो हम किडनी बायोप्सी बोलते हैं। ये एक छोटा डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करके एक बायोप्सी पीस टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उसके एनालिसिस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है? जनरली हम पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे उनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे खाने में सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, सूजन के लिए डायूरेटिक्स या वाटर पिल देना जिससे सूजन कम हो जाए, और स्पेसिफिक इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ होती है जैसे स्टेरॉइड्स, टेक्रोलेमस, रिटुक्सिमैब, ऐसे अन्य दवाई होती है। क्या ग्लोमेरुलर डिजीज़ खुद से रिवर्स होती है? वेरी लेस लाइकली ये खुद से रिवर्स होती है। जनरली इन्हें ट्रीटमेंट दिया जाना पड़ता है। अगर ये कंट्रोल ट्रीटमेंट नहीं दे तो ये प्रोग्रेस हो सकती है। जैसे मैंने बताया, इनको पेशेंट्स को डायलिसिस की तरफ प्रोग्रेस किया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए, वोकहार्ट हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कहा जाता है ज़्यादातर अल्कोहल जो लेते हैं उनको इस प्रकार की समस्या होती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? अल्कोहल के कारण तो नहीं होती है डिजीज़। ये बेसिकली होता है अगर आपको अलग जैसे इन्फेक्शंस हो, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, उनको हो सकता है। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनको हो सकती है ग्लोमेरुलर डिजीज़ कभी कभी। पेशेंट्स जो बहुत सारा स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनको ये हो सकती है ग्लोमेरुलर डिजीज़। पेन किलर्स जो लेते हैं उनको भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो सकती है। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खान पीन पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अनियमितता के कारण भी क्या ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं? जो पानी वगैरह कम पीते हैं, कभी कभी पानी पीने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, इस पे क्या? जनरली इस बीमारी पानी पीने से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं लगती, बिकॉज ये जनरली ऑटो इम्यून या स्पेसिफिक कारणों के कारण आती है। ये शरीर में आपके शरीर से प्रोटीन लीकेज होने के कारण शरीर में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। ये एल्ब्यूमिन कम होने के कारण शरीर में इनफैक्ट पानी भर जाता है, तो ये पानी को हम निकालते हैं वाटर पिल्स के थ्रू। इसके लिए ये बीमारी जनरली वाटर से इसका ज़्यादा कोई संतुलन नहीं रखता है। हाल ही में ऐसी कोई आपके सामने समस्या आई हो
या कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसके बारे में आप कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ? तो ग्लोमेरुलर डिसीज जैसे मैंने बताया कि वो अलग अलग स्टेजेस में आती है। कितनी बार पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली यंग पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारा क्रिएटिन 8 है, हमें तो कोई सिम्टम्स नहीं हुए। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉडी आपकी यंग है, आपको सिम्टम्स लेस लाइकली, आपकी बॉडी ये सब सिम्टम्स जो उसके साइड आ रहे हैं सिम्टम्स को मास्क कर देती है। तो इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है? रूटीन स्क्रीनिंग पे। अगर आप कोई रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हो, देखिए आपके क्रिएटिन क्या है ब्लड में, यूरिन में कुछ प्रोटीन या आरबीसीज लीक हो रहा है, जरूरी नहीं ये हमेशा स्टोन या इन्फेक्शंस के कारण, इसके कारण ये ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकते हैं। आपको कोई ब्लड प्रेशर यंग एज में, यंग एज का ब्लड प्रेशर लोग जनरली निग्लेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यंग एज में ब्लड प्रेशर है तो किडनी में एक इशू हो सकता है और मोस्ट कॉमन इशू होता है ग्लोमेरुलर डिजीज। इस तरह से हम बोलते हैं कि आप एक रूटीन चेकअप बनाए रखिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर इस तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं तो एक निदान इसका डायलिसिस ही है, इस बारे में क्या कहना है? तो नॉट नेसेसरी, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर ये बीमारियां अर्ली स्टेजेस में पिकअप की जाए और इनका अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे मैंने बताया इम्यूनोसप्रेस दवा से, बहुत सारे पेशेंट्स डायलिसिस से बच सकते हैं। और इन केस ये सब थेरेपीज जब फेल हो जाती है, और यस बहुत सारे पेशेंट्स को डायलिसिस लगता है, बट ऐसे पेशेंट्स में किडनी ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन होता है, जिसके कारण पेशेंट्स एक रूटीन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मुंबई की जो आम जनता है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब मीडिया के माध्यम से? मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आपने एक रूटीन चेकअप करते रहिए, अननेसेसरी पेन किलर्स का अवॉइड कीजिए। अगर आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर है तो उसको एक टेस्टिंग कीजिए, आपको क्यों ब्लड प्रेशर है। मानता हूँ स्ट्रेस के कारण है, बट बाकी भी और कारण हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का आप कंट्रोल रखिए, बिकॉज डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड। स्मोकिंग या आप अल्कोहल लेते हैं उसको मिनिमाइज कीजिए, अवॉइड कीजिए इफ़ पॉसिबल, और एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिमेंट बता के रखें। ये सब इन जनरल हम एडवाइस देते हैं हम हर एक पेशेंट ऑफ किडनी डिजीज़ के लिए।